सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी। बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है लर्निंग एक्शन। संत समागम से हमने क्या सीखा, जीवन में हमने क्या अपनाया। ज्ञान कर्म का संगम है संत समागम। निरंकारी संत समागम में जब हम जाते हैं तो वहां पर हमें कर्मयोगी संत मिलते हैं, महान संतों के दर्शन होते हैं जो इस निरंकार को जीते हैं अपने जीवन में। तो जब भी हम संत समागम में जाते हैं तो ऐसे कर्मयोगी महान संतों के दर्शन होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग मिल जाती है हमें। और संत समागम स्वर्ग है। जब भी हम समागम में जाते हैं तो वहाँ हमें भरपूर रहमतें मिलती हैं। सदगुरु की कृपा हम सब पे बरसती है। सदगुरु की निगाहें पड़ जाती हैं सब पे। जब हम नमस्कार की लाइन पे जाते हैं, सदगुरु जी के दर्शन करते हैं, तो नजरें हर तरफ सदगुरु की होती हैं, सब पर नजर पड़ती है। तेरी एक नजर न जाने क्या से क्या कर दे, पड़े जो रंग पे उसको भी बादशाह कर दे। सदगुरु की नजरें बहुत ताकत होती है। अभी हमारा ये पुणे का महाराष्ट्र निरंकारी संत समागम, तो वहाँ पर हम गए। और जो नहीं भी गए तो उन्होंने ऑनलाइन यूट्यूब पे या निरंकारी मिशन की वेबसाइट में समागम को देखा, संतों की वाणियों को सुना, कवि दरबार को सुना, सदगुरु माता जी की विचार सुने। और देश विदेश के बहुत सारे संत महात्माओं ने अपने अपने अनुभव बताए। और इसके पहले भी समालखा में समागम हुआ, समालखा में भी सारे गए थे। वहां से भी हमने बहुत कुछ सीखा। तो समागम जो होता है ना, सीखने के लिए होता है। जब भी हम संत समागम में जाते हैं कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। अब उस सीख को जो हमने वहां पे सीखा, उसको हमने एक्शन में कितना लाया, उसका इम्प्लीमेंट कितना हुआ, हमारी एक्टिविटी में कितना आया, ये हमको पता है। क्योंकि हर इंसान अपने बारे में जानता है कि हम समागम में गए तो हम वहां से क्या लाए। क्योंकि समागम में किस भाव से गए थे, हमारा भाव क्या था। मेन होता है भाव, श्रद्धा भाव लेकर हम गए वहां पर, संतों के दर्शन किए, आशीर्वाद लिए। लेकिन जो मेन चीज है, मुख्य बात, कि वहां से हम क्या सीखा, हमने क्या सीखा और सीख कर हमने अपनी लाइफ में क्या उतारा। तो बात है जीवन जीने की, क्योंकि ज्ञान कर्म का संगम है संत समागम। अगर हमने वहां से कोई एक बात भी जीवन में उतार ली तो हमारा समागम जाना सफल हो गया। क्योंकि बहुत सारी बातें अपने अपने अनुभव से संत महात्मा समझाते हैं, सदगुरु जी हमें समझाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं। और सदगुरु जी का मेन जो फोकस होता है, ये निराकार। सारे संतों का फोकस होता है निराकार। अब निराकार को जीवन में उतार कर अपने आप को बदलने वाली बात है। अगर ये निराकार दातार हमारे जीवन में उतर गए तो हमारा जीवन बदल जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन्होंने भी परमात्मा को जिया है उनका जीवन बदल गया है। क्योंकि हम कई साल से समागम कर रहे हैं, किसी को 5 साल हो गया, या किसी को भी रिसेंटली साल 2 साल हुआ, या कोई 10 साल से, या कोई 20-25 साल से समागम में हर साल जाते हैं।
और पहले दिल्ली सन समागम था, उसके बाद समालखा में हुआ। हर साल अभी समालखा में होता है, और ये हमारा महाराष्ट्र का समागम हर साल होता है। तकरीबन सभी लोग जाते हैं समागम में, और जो नहीं जाते हैं वो ऑनलाइन देखते हैं। तो हम इतने साल से समागम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में बदलाव क्या आया। हमारा जीवन सुखी हुआ, ये हमको पता है, या अभी भी हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। तो अगर हम सुखी हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि हमने लर्निंग को एक्टिविटी में उतार लिया है। जो हमने सीखा है वो हमारे एक्शन में हमने उतारा है, कर्म में लाया है। जब गुरु की बात को मानते हैं तो सुख आना ही आना है। सदगुरु के वचन में ही सुख है, अगर हम गुरु की बात को मान लेते हैं। गुरु वचनों में सारे सुख है। और अगर अभी भी परेशान है, दुखी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, हम गुरु की बात को नहीं मान रहे हैं। हमने जो सीखा है उसको हमने जीवन में उतारा ही नहीं अभी तक। तो बात है कर्म करने की, गुरु के वचन पे चलने की। जब गुरु के वचन पे हम चलते हैं ना, तो जीवन हमारा सुखी हो जाता है। तो हम समागम में गए, तो वहाँ जो सीखा है ना, उसको जीना शुरू कर दें, अपने जीवन में व्यवहार में लाएं, आचरण में लेकर आएं, इम्प्लीमेंट एक्शन पे लेकर आएं, तो जीवन हमारा सुखी हो जाएगा। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।